एक बार की बात है, एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मण आए तो राजा ने बड़े आदर और सद्भाव से उन्हें बिठाया। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। जब पंजे में दबे सांप ने चील से बचने के लिए अपनी आत्म रक्षा में अपने फन से जहर निकाला, तब रसोइया जो भोजन ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें उसमें जा गिरी। किसी को कुछ पता नहीं चला। राजा ने ब्राह्मणों को खाना परोसा तो जहरीला खाना खाते ही ब्राह्मणों की मौत हो गई। ब्राह्मणों की मृत्यु ने राजा को घोर पश्चाताप में डाल दिया। वह सोचने लगा, अनजाने में ही सही उसके हाथों इतने ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। उधर रसोइया भी यही सोचने लगा। ऐसे में ऊपर बैठे यमराज के लिए ये फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा के, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइये के, जिसको भी नहीं पता था कि खाना बनाते समय खाना जहरीला हो चुका है, या उस चील के जो जहरीला सांप लिए राजा के महल के ऊपर से गुजरी, या उस सांप के जिसने अपनी आत्म रक्षा में जहर निकाला था। बहुत दिनों तक ये फैसला अटका रहा। कुछ दिन बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए। उनकी नजर एक महिला पर पड़ी। उन्होंने उस महिला से महल का रास्ता पूछा तो उस महिला ने उन्हें महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के इस फैसले पर उनके दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में इस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज बोले, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है। वो पाप करता ही आनंद पाने के लिए है। पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को, पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई कर इस महिला को बड़ा आनंद मिला। इसने बड़ा आनंद लेकर राजा के ऊपर तंज कसा, और वो भी बिना ये जाने कि वो सच में कसूरवार था भी या नहीं। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। टटोल कर देखिएगा, आपका वक्त खुद में सुधार करने पर बीत रहा है या दूसरों की बुराइयां ढूंढने और उनका बखान करने में। शायद समझ आ जाए कि असली दुख की जड़ कहां से निकल रही है।